धान की खेती हमारे देश में मुख्यतः खरीफ मौसम में की जाती है। किसान भाइयों एवं बहनों से कहना चाहते हैं कि उर्वरक एवं धान के किस्मों का खेतों में सही चुनाव करें। ऐसा नहीं होने के कारण उन्हें बाद में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उनके खेतों में अनेक प्रकार के रोग एवं कीटों का आक्रमण होता है। धान की प्रमुख किस्में इस प्रकार हैं। ऊपरी जमीन हेतु शीघ्र पकने वाली प्रभेद तुरंता, प्रभात, साकेत, सरोज, धनलक्ष्मी। मध्य जमीन हेतु मध्य अवधि में पकने वाली किस्में सीता, कनक, IR 66, राजेंद्र, श्वेता, सहभागी। निचली जमीन हेतु देर से पकने वाली किस्में हैं इस प्रकार: राजश्री, किशोरी, राजेंद्र मंसूरी, वन, स्वर्णा। सुगंधित धान मध्य अवधि एवं दीर्घ अवधि में पकने वाली किस्में इस प्रकार हैं: कामनी, राजेंद्र, सुहासिनी, कस्तूरी, भगवती। इस प्रकार संकर धान मध्य अवधि में पकने वाली PHB 71, पूसा RH10, पंथ संकर धान 1, अराइज 6444। इसके साथ ही हमें खाद की संतुलित मात्रा देने की आवश्यकता होती है। जल्दी पकने वाले प्रभेद 80-40-20, उन्नत किस्में 100-40-60, संकर किस्में 120-60-40 NPK का इस्तेमाल करना चाहिए। धान के प्रमुख कीट तना छेदक के बारे में आज हम लोग अभी देखते हैं और इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये तना छेदक रोग इसमें लगा हुआ है, जिसके कारण जो बालियां हैं उसमें दाना थोड़ा सा भी नहीं बनता है। और आप देख पा रहे होंगे ये बाली सफ़ेद हो गया है। और ये देखिए, इसको अगर हम उखाड़ते हैं तो ये आसानी से हमारे हाथों में आ जाता है। और आप देख पा रहे होंगे ये नीचे में छोटा छोटा एक कीड़ा होता है। आपको आगे हम दिखाते हैं कि ये कैसा होता है। आप ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा समस्या है किसानों का, जिससे किसानों का सारा जो खेत होता है वो पूरे खेत में जो उनका दाना है कम बनता है। और ये देखिए आसानी से हमारे हाथ में आ गई है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए सफ़ेद सफ़ेद और कुछ भी दाना नहीं बनता है इसमें। तना छेदक रोग है, ये शुरू में ही लगता है। जिस समय हम लोग खेत में छोटा छोटा जब धान होता है उस समय हम लोग को खेत में 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टर लगाने चाहिए। खेत में चिड़िया बैठने के लिए कुछ पंचर लगाने चाहिए। और खेत में शाम के समय में प्रकाश का फंदा लगाना चाहिए। मित्र कीट इसकी सुरक्षा करते हैं। और धान की कटनी जमीन से सटा के करना चाहिए। और रासायनिक उपचार में हम लोग कार्बोफुरान 3G दानेदार 25 किलोग्राम अथवा फोरेट 10G 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से व्यवहार करते हैं। ध्यान रखा जाए कि खेत में कीटनाशक व्यवहार के बाद 2 से 3 दिन तक पानी लगा रहे। विलंब की स्थिति में एसीफेट 75% SP का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर सबसे ठंडे समय में छिड़काव करें। मतलब शाम के समय में या तो सुबह के समय में छिड़काव करें। और अगर बरसात बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग उस समय थोड़ा रुक जाते हैं। उसके बाद जब बरसात नहीं हो रहा है उस समय में हम लोग छिड़काव करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये पूरा खेत गिर गया है। गिरने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो कारण होता है यूरिया का अत्यधिक इस्तेमाल और खेती में खाद का अच्छे तरीके से प्रबंधन नहीं करना और सिर्फ रासायनिक खाद पर आत्मनिर्भरता। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि यूरिया का जो इस्तेमाल है सही तरीके से करें। नाइट्रोजन की आधी, पोटास की पूरी
और फास्फोरस की पूरी मात्रा कदवा के समय 1/4 नाइट्रोजन की मात्रा रोपनी के 20 से 30 दिन के बाद तथा शेष नाइट्रोजन का मात्रा बाली निकलने के समय दें। 150 एवं उससे अधिक अवधि के किस्मों में नाइट्रोजन की 1/4 मात्रा रोपनी के समय, दूसरी 1/4 मात्रा रोपनी के 3 से 4 हफ्ते बाद, तीसरी 1/4 मात्रा 5 से 6 हफ्ते बाद और अंतिम 1/4 मात्रा रोपनी के 7 से 8 हफ्ते के बाद प्रयोग करना चाहिए। खड़ी फसल में नाइट्रोजन का छिड़काव करने से पूर्व खेत में खरपतवार निकाल देना चाहिए। इसी तरह के तकनीकी ज्ञान के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें देसी किसान स्मार्ट किसान चैनल को। और मैं कुंदन कुमार कृषि विशेषज्ञ आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।